अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। ज़ाती मफाद के लिए इदारों को दाव पर लगाने वालों को कौम तस्लीम नहीं करेगी। जजीरों के मामले पर कौन सियासत कर रहा है? कराची के लिए काम करना हमारा फ़र्ज़, अवाम को सहूलत देंगे, शिबली फराज का दावा। सिंध हुकूमत ने वफाक को जज़ायर पर काम की इजाज़त का हुक्मनामा वापस ले लिया और साथ ही दूसरा ख़त भी लिख दिया। पीडीएम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात, अपोजिशन के तूफ़ानी बयानात और गद्दारी के मुकदमात को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सख्त बयान, मुस्लिम लीग नून का एहतजाजी सियासत में तेज़ी लाने का फ़ैसला। करप्शन में मुलव्वस अनासिर को सख्त सज़ाएँ मिलेंगी और उनका एहतसाब लाजिम है। एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म पुरज़्म हैं कि वो एहतसाब करेंगे और अपोजिशन ये कह रही है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ास तौर पे अगर हम पीडीएम तहरीक की बात करें तो पीडीएम तहरीक के हवाले से सबसे ज़्यादा फजलुर रहमान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो कहते हैं कि ये दोनों जमातों पे मुझे शक है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये आगे चलकर हमें धोखा ना दें। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा आसी साहब का बयान आया था, बड़ा सख्त बयान था। वो आसिफ जरदारी साहब पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। एक तरफ अपोजिशन दावे कर रही है कि हम हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अपोजिशन के जो इत्तेहादी हैं वही आपस में एक दूसरे पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है और एतमाद की कहाँ कमी है? क्यों एक दूसरे पे शक किया जा रहा है? हुकूमत बज़ाहिर पुरएतमाद नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स भी पूरे हैं, कोई इन हाउस तब्दीली नहीं ला सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो हालिया जो बजट सेशन हुआ, सेनेट इलेक्शन हो चुके इससे पहले, और वहाँ पे अपोजिशन के लोगों ने भी वोट हुकूमत की तरफ दिए थे। ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अजीम आदिल शेख साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सियासत और साथ साथ इकॉनमी पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इनके जो तजिए हैं वो बड़े अथेंटिक होते हैं। बहुत शुक्रिया अजीम आदिल शेख साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रियाज हुसैन शाह साहब, सीनियर सियासतदान हैं, मावन खुसूसी हैं सीएम सिंध के। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। थोड़ी देर में हमें IMQM पाकिस्तान की तरफ से गुलाम जिलानी साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर बात करें कराची की, आज शिबली फराज साहब कराची में मौजूद हैं और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सिंध हुकूमत पे तनकीद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जज़ायर का जो मामला है, किस तरह देखते हैं अजीम आदिल शेख साहब इस इशू को? जी बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़ीर साहब। देखिए, शिबली फराज साहब को जब कराची आएंगे तो बात तो करनी है जी। कराची की बात करनी है। कराची का में उन्हें बहुत बड़ा मैंडेट उन्हें मिला है और कुछ ना कुछ तो कराची के लिए करना है ना। जी। आपने बड़ा स्पेसिफिक बात की जज़ायर के हवाले से। ऑफ कोर्स उन्होंने डेवलपमेंट तो करनी है, कुछ तो करना है ना। सिर्फ ये तो नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर जजीरे वीरान पड़े हैं, जी। शहर में कूड़ा करकट फैला हुआ है, लूट मार, स्ट्रीट क्राइम्स अपने उरूज पर हैं, वटेवर जितनी भी खराबियां हैं वो अगर अपनी जगह मौजूद हैं तो उनको ठीक करना है। ठीक, तो क्या वफाक ठीक करेगी, सिंध हुकूमत नहीं ठीक देखिए, कर सकती? यहाँ पर ठीक करना है, जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इन मसाइल को ठीक किया जाए, हुकूमत की नहीं, हुकूमतों की। बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है उतनी ही जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी है। सही। या तो आप कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो यकीनी तौर पे उसका कोई ना कोई रोल भी होगा। प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे का नहीं होता, वो तो मुल्क का होता है। ऐसा ही है। वो तो हर सूबे को, हर सूबे के हर शहर को, हर शहर के हर टाउन को, हर टाउन में रहने वाले हर फर्द को एक ही नज़र से देखेगा, तभी वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। ठीक है। अगर ये जजीरों का मामला है तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का मामला है, वही उसको हल करेगी, वही देखेगी। अगर वहाँ प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ में ठीक नहीं किया जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है। इसमें मेरा पॉइंट ये ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसको बिल्डअप किया है पॉइंट को। बुनियादी नुकता ये है कि सिंध गवर्नमेंट को अगर किसी तरह का कोई इख्तलाफ है तो उन्हें उस इख्तलाफ को फेडरल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि
वो उसके आगे रुकावटें खड़ी करें। रुकावटें खड़ी करें, ठीक है। ये नुकसान में जाता है सिंध गवर्नमेंट की। इसमें शेख साहब एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, दोनों हुकूमतों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप भी हम देख रहे हैं किसी भी इशू पे। सिर्फ जज़ायर की बात नहीं कर रहे, इससे पहले बल्दियात का मामला था, उस पर भी ये इश्यूज़ थे। 18वीं तरमीम के हवाले से फ़ंड्स का इशू था, उस पर भी यही मसला था। ये मसला शुरू से रहा है, वफाक और सिंध आमने सामने ही रहे। कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनाई जाती हैं लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो मेरा ख्याल में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही हल हो सकती हैं। कराची 162 अरब का इशू था, फिर अब 1100 अरब रुपये का जो पैकेज है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सीएम सिंध को अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पैकेज पे भी। देखिए, ना तो मेरा ताल्लुक़ है पीटीआई से, ना पीपल्स पार्टी से, ना सिंध गवर्नमेंट से, ना फेडरल गवर्नमेंट से। मैं पब्लिक हूँ जी, ठीक है, और जो देखता हूँ उसको बयान कर देता हूँ। ठीक है। मेरे नज़दीक अवाम ये देख रही है कि इतने सालों में जो गवर्नमेंट रही, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास, 12 साल इश्तराक के जी। साथ, जी वट एवर ईयर्स, तवील अरसा, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया। ठीक है। अब फेडरल गवर्नमेंट आके कहती है कि हम आपको ये कुछ दे रहे हैं, उसके लिए हमें ये कुछ चेंजेस करनी है। सही। सिंध गवर्नमेंट अगर पब्लिक देख रही है, जज कौन है? पब्लिक। ठीक है। पब्लिक देख रही है कि कौन आदमी हमारे मसाइल का हल निकालने जा रहा है। सही। अगर सिंध गवर्नमेंट इस वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करेगी, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी गलती क्या करेगी ठीक कि है। उन कामों को जो हो सकते हैं सही। उनके सामने रुकावट खड़ी करे। ठीक है। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि रुकावट खड़ी ना करें, सही। उनसे कहें जी इसके अंदर ये करेक्शंस कर लें। सही। उन्हें पब्लिक को बताना चाहिए कि सामने ये फेस लेके आना चाहिए कि वो कहेंगे अगर ये, या तो कहेंगे जी गलत है ये, ठीक है। या ये वो कहेंगे डेवलप होने चाहिए जजीरे, ठीक है। होने चाहिए, लेकिन उसका तरीकेकार ये नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है। इस पे देन उनको पॉजिटिव नोट मिलेगा पब्लिक का। ठीक हो। शाह साहब किस तरह देखते हैं, खासतौर पे जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हम देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत और वफाक आमने सामने ही है, किसी भी इशू पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है। बाज़ मामलात में कहें सिंध हुकूमत गलती कर रही होती थी और बाज़ दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन वज़ीर-ए-आज़म जब कराची आते थे, इस दफ़ा 5वीं दफ़ा आए, तो 5वीं दफ़ा जब आए तो मजबूरन सीएम को भी बुलाना पड़ा। इससे पहले उन्होंने नहीं बुलाया सीएम को, हालांकि प्रोटोकॉल का हिस्सा है ये कि जब भी प्राइम मिनिस्टर विज़िट करें, कोई भी हो, किसी भी जमात से हो, लेकिन वो जिस भी सूबे में जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल ये बनता है कि सीएम उनके साथ हों। लेकिन हम देखते हैं कि एक कशीदगी वाला माहौल अभी भी यही लग रहा है। जज़ायर पे हम बात कर रहे हैं तो जज़ायर पे भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं कि हमने चूँकि आबाद करना है, हम टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है, आप सफाई नहीं कर रहे, तो क्या वाकई में आपकी हुकूमत जो है वो उसका कंट्रोल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ज़फ़ीर भाई आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया अपने शो में। और दूसरी बात यह कि रही बात पीटीआई गवर्नमेंट की, तो ये आपने जायज़ फरमाया कि पहले हमेशा ही ये अगेंस्ट होते रहे हैं। सीएम साहब ने बार बार ये कहा कि ये जब भी पीएम साहब आते हैं यहाँ पे तो उनका एक होता है प्रोटोकॉल के वो बताएं जी, इन्फॉर्म करें सीएम साहब को। तो इस बार उन्होंने किया। पहले जो मीटिंग्स भी होती रही थी उनमें भी जो है 2-2 साल तक नहीं हुई थी जो सूबे के हक़ के लिए था। बाकी बात रही जज़ायर की, तो देखें ये मेरे पास पेपर भी पड़े हुए हैं आइन के, जो आइन 172 आर्टिकल है, उसमें बज़ाहिर लिखा हुआ है जो भी जज़ायर आते हैं जी, किसी भी सूबे के अंडर हों जी, तो वो 22 किलोमीटर के जो भी आता है रकबा उसके अंडर सूबे के अंडर आते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और ये मेरे ख्याल में 1.5 किलोमीटर भी नहीं है जो अंदर है। सही। दूसरा ये कि ये वो है जो जज़ायर जो बने हैं ये नेचुरली मैं जितना मेरा अंदाज़ा है तो ये जो वहाँ से हम इंडस रिवर का पानी जाता है जी, समंदर में, उसका इंडस डेल्टा के वो हैं टीले बने हुए हैं। ठीक है। ठीक है। मगर जो भी है ये हमारे सिंध गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है। और उसमें हम इस पे कोई आज compromise नहीं रेजोल्यूशन करने भी जा रहे। जी, हुआ है नेशनल असेंबली में, और है। इंशाल्लाह जल्द हम सिंध असेंबली में भी तो लाएंगे। और जिस तरह ये देखें रातों रात ऑर्डिनेंस जारी होते हैं। सही, कोई आपने खुद भी ये बात की थी कि इस पे बात की जाए, मगर वो नहीं होती है, ऑर्डिनेंस जारी क्यों होते नहीं हो रही? हैं। अभी भी हम ये देखें ना कहते हैं मेरी बात बात होनी चाहिए ना। असेंबली में लाएं, जी,
आके सबके सामने ये इशू करते, नहीं हुआ, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस हुआ, मगर हमारे पास पूरा हक है, हम इस पे बिल्कुल बिल्कुल आपके पास हक है। जैसे अजीम शेख साहब बता रहे थे कि डिबेट हो सकती है कि इशू क्या आ रहा है, उस इशू को बैठ के हल किया जा सकता है कि अगर गंदगी है तो गंदगी को दूर किया जा सकता है, सफाई का ख्याल रखा जा सकता है, उसके बाद टूरिज़म को वहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट वफाक के अंडर देना सिंध हुकूमत से जाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस पर आप को मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि डिबेट हो, बात हो, असम्बली में जिस तरह बता रहे हैं लेके आ रहे हैं। सीएम सिंध साहब की बात हुई है फेडरल हुकूमत से या इस पे कोई लेटर लिखा है सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा? उसका है, उसके बाद जो है हमने आज हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी MNA शाजी अमरी साहिबा ने रेजोल्यूशन भी दी है और इंशाल्लाह उस पर हम सिंध असेंबली में भी इसको उठाएंगे, सिंध असेंबली में इसको उठाएंगे। गुलाम जिलानी साहब, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। क्या समझते हैं, एक तो हम चूँकि सूबों जजीरों का मामला इस वक्त चल रहा है, MQM का बड़ा स्टांस रहा हमेशा से कराची को ऑन करना और इन इशूज़ पे हम अभी तो बल्दियात की बात नहीं कर रहे, लेकिन इस स्टांस पे आप क्या देखते हैं कि वफाक के अंदर जाने चाहिए कि वाकई सिंध के पास रहने चाहिए? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो मसला है, इस पे जब वफाक ने काम शुरू किया है करना, तो इसको जो है गवर्नमेंट ने इजाज़त किसने दी? सिंध गवर्नमेंट ने। सही। तो ये मामला पहले से इनको डिसाइड करने चाहिए थे कि इस पे जो है कौन काम करेगा, किस तरीके से काम होगा। अब एक चीज़ स्टार्ट होने के बाद अगर सिंध गवर्नमेंट ये बोलती है कि जी काम को रोक दिया जाए और उसमें जो है वो आपस के तनाज़ात शुरू हो गए कि जी वो बोलता है हमारी लैंड है और वो बोलता है हमारी लैंड है, तो ये सारे मामलात अगर इस मामला शुरू होने से पहले अगर हल कर लिए जाते तो वहाँ पे जितने का अभी नुकसान हो रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक। और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को जो है रोज़गार भी जनरेट होगा। सही। और इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? आप क्यों समझते हैं ऐसा कि सिंध हुकूमत को ही बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए? सिंध हुकूमत क्या इसको कंट्रोल नहीं कर सकती? वो पूरा सूबा चला रही है, तो क्या 2 जजीरे छोटे किलोमीटर्स पे हैं, तो क्या वो मैनेज नहीं, बात चलाने की नहीं है, बात ये हो रही है कि इसके ऊपर जो है पहले परमिशन क्यों दी गई? ठीक है, परमिशन एक मिनट शाह साहब से पूछ लें। अभी ये गुमराह करने वाली बात है। गवर्नमेंट ने, मैं बता रहा हूँ आपको, जजीरों पर ये एक सिर्फ जो वज़रा हैं उनको लोगों को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं, कोई ऐसी नहीं, उसमें कंडीशंस थी। अच्छा, उसमें कंडीशन पढ़ के बता देना ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि मामला क्या है। देखिए, आइलैंड शैल बी डेल्ट विद एज पर लॉ, एक था ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस as may be agreed upon any development or construction activity on the island shall also product and promote the legitimate interest of local fishermen and population। ठीक है, ये conditions थी, उसमें इन्होंने शो कर लिया कि हमने इजाज़त दे दी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। इनकी बेहतरी के लिए इसमें इकदाम करने के लिए कहा गया है, हम देखें इस पे, ये पूरा लेटर है। ठीक, आप इकदाम पे अमल करें तो ताकि नहीं कोई अच्छा, उसके मेरे पास वो लेटर मौजूद है, हम खुद बैठे हुए जो है गवर्नमेंट ने दिया था, इस वक्त गवर्नमेंट वाले खुद मौजूद कर नहीं सकते हैं। ठीक है, और हम इंशाल्लाह करेंगे, इसके लिए हम कभी पॉइंट तो यही है। देखिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए आपको। जी गुलाम जिलानी साहब, आप कोई इजाजत नहीं थी। अच्छा। ये उनको गोलमोल करके लोगों नहीं, लेटर तो आपका गया हुआ था ना? लेटर वो किसी लेटर गया हुआ था, मगर उस पे कोई भी इजाजत नहीं थी। लेटर किस चीज के लिए दिया था उनको? मतलब वेलकम कर रहे थे आप, वेलकम नोट दिया था आपने, क्या किया था मुझे बताएं ना। हम वही बता रहे हैं ना आपको कि उसमें आज भी सईद अली साहब का बयान चला है कि हम अपना ये लेटर जो हमने वफाक को इजाजत दी थी वो हुक्मनामा अपना वापस ले रहे हैं। ले लिया उन्होंने, वापस ले लिया, दूसरा लेटर लिखा है। चीजें अब दूसरा लेटर लिखा है, तो भाई ये सारी चीजें पहले सोच समझ के करनी चाहिए ना। अगर अब उसका इनिशिएटिव जो है वो वफाक लेके जा रही है, तो अब आपको पता चल रहा है कि आपने कहाँ पे उस पर टेक्निकल मिस्टेक की है, क्या किया है, तो उससे नुकसान किसका हुआ? गवर्नमेंट का नुकसान है, चाहे वफाक का हो या सूबे का हो। उसका बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब आवाम के ऊपर पड़ेगा। सारी चीजें हैं। असल में सिंध गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाद में नज़र आ रही होती हैं कि इसका इनिशिएटिव उनको लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपकी शाह साहब जिस तरह गुलाम जिलानी साहब बता रहे हैं, जी देखिए, यहाँ पे हमें बहस से अवॉइड करना चाहिए। अगर इस शो का हम कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, जी दो पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई का कुछ शो नहीं है ये। सही। ये सिंपली अगर फर्ज कर लें, दो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अपनी अपनी जो पब्लिक है उसके मैंडेट लेके बैठे हैं, तो वो ये सिंपल इसको रिजॉल्व करें कि जी इसको क्या होना चाहिए। सही। शाह साहब को एडमिट करना चाहिए कि जी हमने ये लेटर लिखा था। सही।
और हमने उन्हें इस लेटर के तहत ये परमिशंस दी थी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि PDM तहरीक तहफ़्फ़ुज़ और ख़दशात का शिकार क्यों है, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।